कच्चे गोश्त के कबाब बनाने। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ kg कीमा, एक मैंने ली है यहाँ प्याज, इसका मैंने पानी निकाल लिया था। और इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ ली है अजवाइन, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा और धनिए का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ ली है कुटी हुई मिर्चें, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए ये तमाम चीज़ें जो है मैंने डाल दी हैं, ठीक है। और साथ ही मैं इसके ऑनियन भी डाल दूँगी। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स, और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी। तो ये देखें हरा धनिया जो है मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ मैंने ले लिए एक ग्रीन चिली, ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है तो ठीक है, नहीं डालनी तो ना डालें। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, ठीक है। और अब जो है मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। अच्छा जी, अब जो है मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, ताकि जो मैंने जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं। और जब तक जो है हम दिखाऊंगी कि मैंने कबाब जो है वो कैसे बनाए हैं, मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे 15 मिनट्स के बाद। तो ये देखें ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कि कबाब हमने तमाम डाल दिए हैं, और जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के फ्राई हुए हैं, और कबाब को भी, और जो हमने चटनी बनाई थी वो भी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो साथ ही जो है वो हम अपनी चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ बंच जो है मैंने हरे धनिए का लिया है, हाफ़ बंच, और एक पूरा जो है वो मैंने लहसुन लिया है, और एक मैंने ली है इधर हरी मिर्च, अगर आपने ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल लें, और हाफ़ टी स्पून है यहाँ सॉल्ट। और अब इन तमाम चीज़ों को जो है मैं इसका अच्छा सा एक ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। तमाम हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो हरा धनिया है वो हमने इसमें डाल दिया, और ये जो हमने लहसुन लिया था पूरा एक लहसुन हमने इसमें डालना है, एक हरी मिर्च चली गई इसमें, और हाफ़ टी स्पून जो है वो चला गया यहाँ सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 2 या 3 टेबलस्पून मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। तो ये देखें तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने अपने ग्राइंडर में डाल दी हैं, और यहाँ मैं ले लेती हूँ पानी। पानी जितना चाहिए होगा मैं उतना डालूँगी इसमें, ठीक है। हमने इसको सिर्फ एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। ये देखिए जी चटनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी। आप इसको दही से के साथ भी मिला के खा सकते हैं, और आप इसको खाली भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए जी तमाम चीज़ें जो है वो रेडी हो गई हैं। ये हैं वो कबाब जो मैंने बनाए हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यमी कबाब बने हैं। चटनी भी रेडी है, और चटनी जो है मैंने दही के साथ मिला दी है, तो वो बहुत टेस्टी, बहुत यमी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और कबाब भी ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किए थे, कैसे बने। और दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से बकरीद मुबारक। बहुत बहुत आप सबको, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और मेरी तरफ से उनकी फैमिली को, उन लोगों को सब इसमें बकरीद बहुत ज़्यादा मुबारक, और खुशियाँ बाँटें बहुत सारी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।